हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरी रेन्यू। दोस्तों, जैसा कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई और यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिर्फ 32,000 के आसपास दोस्तों यहाँ पे पोस्ट बताया जा रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक दोस्तों ऑफिशियल नोटिस आई है वैकेंसी को लेकर के, और छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर है। यहाँ पे रेलवे के एक डिवीजन ने ही पूरी की पूरी वैकेंसी की दोस्तों पोल खोल दी है। एक लेटर पास कर दिया गया दोस्तों, ऑर्डर भेज दिया गया है कि बहुत ज्यादा रेलवे में इंप्लॉय की जरूरत है, जिसको जल्द से जल्द यहां पे दूर किया जाए। और इस नोटिस के बाद दोस्तों क्या अब वैकेंसी बढ़ जाएगी क्या? तो आइए इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, कितनी वैकेंसी बढ़ने के चांसेस है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रो बाई करनी है तो देखिए अभी आपके लिए काफी अच्छा अवसर है दोस्तों। ग्रैंड फिनाले सेल चल रहा है और साल के अंतिम समय में देखिए सबसे भारी डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहे हैं 28 से 31 दिसंबर के बीच में, जहां पे ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो 699 वाला मात्र आप लोग 307 रुपये में बाई कर सकते हो। वही बाई करते समय कूपन कोड में टाइप करोगे NEW न्यू तो एक्स्ट्रा आपको और 12% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, ग्रुप डी भर्ती, इसी तरह से NTPC भर्ती, इसके बाद ALP CBD2, आपका जूनियर इंजीनियर CBD2 और भी डिफरेंट रेलवे एग्जाम के आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारा का सारा अवेलेबल है। इतना ही नहीं, SSC बैंकिंग अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट साल भर के लिए लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इसका फायदा उठा सकते हो। फ्रेंड्स, इस ऑफर को मत मिस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इसके बाद टेस्ट बुक पास प्रो का प्राइस भी यहाँ पे बढ़ा देंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि रेलवे मंत्रालय के तरफ से RRB ग्रुप डी नई भर्ती को लेकर के यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस है जो कि वेबसाइट पे जारी कर दिया था 28 दिसंबर के डेट में ही, और 23 से यहाँ पे फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा, जिसमें वैकेंसी के बारे में यही अपडेट दिए थे कि अप्रोक्स 32,000 के आसपास आपकी वैकेंसी आने वाली है। ये वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा कम है फ्रेंड्स। एक्चुअल में रेलवे के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा इंप्लॉय की डिमांड है और ये अब धीरे धीरे करके सारी बातें निकल के आ रही है। खुद ही रेलवे के डिवीजन वाले यहाँ पे इस चीज़ के खिलाफ है फ्रेंड्स, और ज़्यादा वैकेंसी की मांग कर रहे हैं, ज़्यादा इंप्लॉय की मांग कर रहे हैं। चलिए एक नोटिस आया है ऑफिशियल, वो देख लेते हैं, और एक छात्रों के लिए अच्छी खबर कह सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये रही ऑफिशियल नोटिस जो कि नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से जारी हुआ है। हेड क्वार्टर ऑफिस बड़ौदा हाउस न्यू दिल्ली, ठीक है, जो हेड क्वार्टर ऑफिस है। डेट 26/12/2024 है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट है। नोटिस आ गई थी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, रेलवे का ग्रुप डी की भर्ती उसके बाद की नोटिस है। यहाँ पे देखिए ऑल PHODs नॉर्दर्न रेलवे हेड क्वार्टर ऑफिस बड़ौदा हाउस न्यू दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे बात करें सब्जेक्ट में, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ एंड ऑफिसर्स फॉर क्रिएशन ऑफ जम्मू डिवीजन। आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि दोस्तों बहुत दिन बाद यहाँ पे अब जाके जम्मू को अपना डिवीजन मिलने जा रहा है। एक बड़ा डिवीजन है जो कि बनाया गया है दोस्तों, जम्मू डिवीजन। पहले जो नॉर्दर्न रेलवे का जो RRB जम्मू है, उसका जो फुलफिलमेंट होता था वो दोस्तों यहाँ पे फिरोजपुर डिवीजन एक है, फिरोजपुर डिवीजन पंजाब में है। यहाँ से सारा कुछ फुलफिलमेंट होता था, इंप्लॉय की जरूरत, हर चीज। लेकिन जब जम्मू डिवीजन का क्रिएशन हो गया, बन गया एक बड़ा डिवीजन, तो वहां पे बहुत ज्यादा भारी संख्या में इंप्लॉय की जरूरत है। ग्रुप डी से लेकर के दोस्तों यहाँ पे ग्रुप बी और ग्रुप ए तक के ऑफिसर्स की जरूरत है, इंप्लॉय से ऑफिसर्स तक की। अब इसमें देखिए इन्होंने क्या कहा है। जब वैकेंसी का आकलन हुआ था उस समय जम्मू डिवीजन तो अभी दोस्तों कार्यरत है बनने में, इसका डिटेल दिए ही नहीं वैकेंसी का। और नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत जो 5 डिवीजन है, 6 डिवीजन है, उसी का डिटेल देकर के वैकेंसी मंगा गई। जबकि दोस्तों यहाँ पे जरूरत ज्यादा है, तो यहाँ पे कौन लोग काम करेंगे, कैसे काम चलेगा जम्मू डिवीजन का, तो देख लीजिए। एज यू आर अवेयर दैट, ठीक है, there is a proposal under consideration at railway board for creation of Jammu division, for which the requirement of staff and officers is required to be communicated to the railway board। जैसा कि आपको पता है कि एक प्रपोजल है कि यहाँ पे जम्मू डिवीजन को बनाया जाए, ठीक है। अब जम्मू डिवीजन बनाए जाएंगे तो ऐसे केस में यहाँ पे भारी संख्या में स्टाफ की जरूरत है और ऑफिसर्स की जरूरत है। इसीलिए रेलवे बोर्ड से ये बात कही जा रही है फ्रेंड्स कि क्या भूल गए क्या जम्मू डिवीजन को, यहाँ पे भी तो जरूरत है। आपने जो वैकेंसी निकाली या फिर कुछ भी कर रहे हो, ग्रुप सी की बात कर ले, ALP की बात कर ले, टेक्नीशियन की बात कर ले, JE की बात कर ले, NTPC की बात करें, और अभी नई जो भर्ती का अनाउंसमेंट हुआ ग्रुप डी का, इन सब की बात कर ले, तो एक डिवीजन में हर तरह के कैटेगरी के, हर डिपार्टमेंट के यहाँ पे एम्प्लॉय की जरूरत होती है। जबकि इसको इग्नोर करके चल रहे हैं, तो इन्होंने नोटिस निकाल दिया, जम्मू डिवीजन वालों ने दिल्ली बोर्ड ऑफिस में भेजा, और दिल्ली बोर्ड ऑफिस को नोटिस निकालना पड़ा कि हाँ यहाँ पे एम्प्लॉय की बहुत ज्यादा जरूरत है। एज सच इट इज रिक्वेस्टेड टू सेंड द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ एंड ऑफिसर्स फॉर द कैडर who will required for DRM office Jammu
फॉर योर डिपार्टमेंट। इसीलिए रेलवे मंत्रालय न्यू दिल्ली बड़ौदा हाउस के तरफ से दोस्तों ये आदेश दे दिया गया है कि जम्मू डिवीजन के अंतर्गत डीआरएम ऑफिस में या फिर उसके अंतर्गत जितने भी स्टेशन आते हैं, कितनी आपको इंप्लॉय की जरूरत है, ग्रुप डी की कितनी, ग्रुप सी की कितनी, ग्रुप बी की कितनी, ग्रुप ए की कितनी, हर डिपार्टमेंट के तहत सारे यहाँ पे जो वैकेंसी का आंकड़ा है हमारे पास भेज दीजिए और उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखने वाले हैं। तो एक ऐसा नोटिस है फ्रेंड्स जो कि छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है और लेटेस्ट ही अपडेट है, क्योंकि एक डिवीजन का क्रिएशन में और एक डिवीजन के अंतर्गत काफी सारे स्टेशन आते हैं। ग्रुप डी से ग्रुप ए लेवल तक के बहुत ज्यादा इंप्लॉय की जरूरत उसमें होती है। तो ऐसे केस में यहाँ पे अब बिल्कुल भी इस डिवीजन को फुलफिल करना होगा इंप्लॉय। और जब वैकेंसी नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत अभी जब निकालेंगे इस 32,000 वैकेंसी में, इस 32,000 में, तो इसमें आंकड़ा लिया ही नहीं गया है जम्मू डिवीजन का। आपका दोस्तों नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत कौन कौन सा डिवीजन आता है? एक तो दिल्ली डिवीजन आता है, एक आपका लखनऊ डिवीजन आता है, एक दोस्तों मुरादाबाद डिवीजन आता है, एक यहाँ पे अंबाला डिवीजन आता है और एक यहाँ पे फिरोजपुर डिवीजन आता है। यही तो मेजर जो आपके डिवीजन्स हैं। बट जम्मू डिवीजन नया जब क्रिएट हुआ है तो इसकी क्यों नहीं कंसिडरेशन ली गई, क्यों नहीं इसके वैकेंसी पोजीशन को दर्शाया गया? तो ये चीजें हैं। इसलिए फ्रेंड्स इन्होंने मांग कर दी कि आप लोग को अवेयर तो होगा ही कि जम्मू डिवीजन बन रहा है और भाई यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज्यादा इंप्लॉय की जरूरत है, इसलिए इसको पूरा करिए। तो यहाँ पे रेलवे बोर्ड की तरफ से भी आदेश मिल गया है दोस्तों कि आप डिटेल्स बता दीजिए, हर कैडर में हर डिपार्टमेंट में कितना कितना इंप्लॉय की जरूरत है, सब कुछ हमारे पास रिक्वायरमेंट भेजिए। और अगर यहाँ पे भेजेंगे सारा डिटेल तो ऐसे केस में दोस्तों जितना ग्रुप डी की जरूरत होती है उतना किसी भी इंप्लॉय की जरूरत नहीं होती है, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी डिवीजन में और किसी भी स्टेशन पे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी खबर है कि यहाँ पे अब ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो बढ़ने के कगार पे है और ये डिटेल भेजेंगे। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फुलफिल करेंगे कैसे, क्योंकि इसका तो आंकड़ा ही नहीं गया है वैकेंसी पोजीशन में। अब इसकी जरूरत पड़ गई, यहाँ पे इंप्लॉय की जरूरत पड़ गई, तो ऐसे केस में क्या होगा, वैकेंसी बढ़ाना ही बढ़ाना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो फैक्ट है ना कि रेलवे के अंतर्गत वैकेंसी भर भर के है, ग्रुप डी स्टाफ की जरूरत भी है यहाँ पे, लेकिन जानबूझ के वैकेंसी को दोस्तों यहाँ पे 25% ही दिया जा रहा है। जैसे साउथ सेंट्रल रेलवे का ही बात देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने जो आंकड़ा पेश किया कि हमारे पास इतनी कैंडिडेट की जरूरत है, इतने इंप्लॉय की जरूरत है 6,823, लेकिन वैकेंसी रेलवे बोर्ड कितना देगी, 1,642। तो रेलवे डिवीजन को कितना जरूरत है, इतना जरूरत है, तभी सुचारू ढंग से काम चल पाएगा। लेकिन आरआरबी के जो हेडक्वार्टर है, इनकी जिद के वजह से फ्रेंड्स, जिद ही कह सकते हो, क्योंकि इतनी वैकेंसी होनी है और इतनी इंप्लॉय की जरूरत है ताकि सही ढंग से रेलवे को चलाया जा सके इस डिवीजन के अंतर्गत। बट आप इसके 1/4 दे रहे हो, 25% दे रहे हो, पता नहीं किस बेसिस पे 4 सालों में आप लोग डिवाइड करके रखे हो वैकेंसी को। और क्या कीजिएगा जब वहां लगातार एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट बढ़ते चले जाएंगे, जब इतने इंप्लॉय की कमी पूरी नहीं होगी। तो अपनी जीत की वजह से जो इतनी कम वैकेंसी दे रहे हैं, ये तो फैक्ट है कि वैकेंसी तो भर भर के है और जरूरत भी उतनी इंप्लॉय की है। वही देखिए वेस्टर्न रेलवे वालों ने भी अपना जो डेटा जारी किया था उसमें 18,000 प्लस इंप्लॉय की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों वैकेंसी दे कितना रहे हैं, तो सिर्फ 4400 वैकेंसी यहाँ पे दिया जा रहा है, क्योंकि रेलवे बोर्ड का आदेश है कि सिर्फ 25% ही वैकेंसी आपको देना है। तो ये सारी चीजें चल रही है, कई सारे पोस्ट को तो यहाँ पे समाप्त नहीं कर दिए हैं जिसकी वैकेंसी ये लोग नहीं कराने वाले हैं। तो क्या ऐसे चलेगी रेलवे? तो रेलवे के खुद डिवीजन है जो कि इनकी पोल खोलने जा रहे हैं, खुद ही पोल खोल रहे हैं इनकी वैकेंसी को लेकर के कि इतना कम वैकेंसी दिया जा रहा है। और ऊपर से यहाँ पे जो रेलवे की यूनियन है ये तो अपना काम कर ही रहे हैं फ्रेंड्स, इन्होंने भी कुछ कसर छोड़ा नहीं है। यहाँ पे साफ साफ बोल रहे हैं कि पहले जब वैकेंसी का आकलन हुआ था तो 75,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली थी, तो कहाँ गई वैकेंसी जो कि 32,438 वैकेंसी आप लोग दिए हो? ऐसे तो काम नहीं चलेगा। पहले आपने इतना बोला था, क्योंकि इनको तो आइडिया होता ही है कि कितनी कितनी वैकेंसी आने वाली है, लगभग जितनी इंप्लॉय की जरूरत होती है, ठीक है, और दे रहे हैं इतना जानबूझ करके। तो ये सारी चीजें हैं और इन्होंने भी मांग कर ही दी है कि जल्द से जल्द तत्काल इस पर ध्यान दें और वैकेंसी को यहाँ पे बढ़ाएं। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स, एक न्यूज़पेपर में भी अपडेट आया था जिसमें रेलवे के अधिकारी खुद बोल रहे हैं कि अभी फॉर्म आप लोग भरिएगा, फॉर्म शुरू होगा तो अभी घबराने की बात नहीं है, वैकेंसी दुगना हो जाएगा, वैकेंसी बढ़ जाएगा। मैं बोलता हूं कि वैकेंसी अगर है साफ साफ नजर आ रही है तो दुगना कब होगी? आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया, अभी फुल नोटिफिकेशन आना बाकी है, ठीक है, बट जो शॉर्ट नोटिस निकाला है उसी के बेसिस तो फुल नोटिफिकेशन आती है ना, उसी के बेसिस पे। तो क्यों नहीं एक नोटिस निकाल के बताया जा रहा है कि वैकेंसी बढ़ा करके हम लोग देंगे, डबल देंगे या फिर डबल से ज्यादा वैकेंसी देंगे? तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स। और अभी जो नॉर्दर्न रेलवे का जम्मू डिवीजन का नोटिस आया है, इसको देख करके और बाकी सारी चीजों को देख करके मुझे लगता है कि अब ग्रुप डी में वैकेंसी तो बढ़ानी पड़ेगी फ्रेंड्स, और वैकेंसी बढ़ के आएगी। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो
कि कहीं से भी ऐसा लूप होल नहीं है जिसमें ये प्रूफ हो कि हाँ वैकेंसी नहीं है या फिर ज़्यादा इंप्लॉय की जरूरत नहीं है। रेलवे में बहुत ज़्यादा इंप्लॉय की जरूरत है, प्लस वैकेंसी साफ साफ दिख रही है हर जोन में कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है और उसके सिर्फ 25% ही वैकेंसी को ये लोग देने की तैयारी में थे। बट कई सारे डिवीजन सामने अब खुल के आ रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई हमें भूल गए क्या, हमारे पास भी इंप्लॉय की जरूरत है, हमारी नई डिवीजन है और यहाँ पे हर तरह की इंप्लॉय की जरूरत है, तो हमारे पास भी ध्यान दो, हमारे पास भी वैकेंसीज दो। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स। तो इससे मुझे लगता है कि अच्छी खबर तो छात्रों के लिए आए हैं। बाकी छात्र को भी थोड़ा सपोर्ट में आना चाहिए और सारे टीचर यूट्यूबर भी सपोर्ट में आ जाए एक बार, और बहुत बड़ा आंदोलन अगर हो वैकेंसी इंक्रीमेंट को लेकर के, तो मुझे लगता है कि और बिल्कुल स्ट्रांग तरह से इनके पास बात पहुंचेगी कि हाँ इतने सारे स्टूडेंट हैं जो कि यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं और वाजिब डिमांड इनकी है और जल्द से जल्द इस पे एक्शन लिया जाए। तो ये रही फ्रेंड्स अपडेट। जैसे जैसे कोई भी छोटी अपडेट निकल के आ रही है आपकी वैकेंसी को लेकर के, सारा अपडेट दे रहा हूं। चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।